अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू चैनल। और मैं इंजॉय कर रहा हूँ जनाब कोहाला में दरिया के किनारे पे। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एटमॉस्फेयर है। टेम्परेचर है अराउंड 20 टू 22 सेल्सियस और कमाल का वेदर है जी। सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं रात को तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब निकला था सियालकोट से। फजर की नमाज के बाद तकरीबन 2 घंटे रेस्ट की है और अभी मैं जनाब मूव करूँगा मुज़फ़्फ़राबाद की जानब। और इस दफ़ा आपको स्कर्दू की सैर करवाते हैं एक नए एंगल के साथ। और ये रही जनाब मेरी सवारी। तो ये बॉक्सेस मैंने नए माउंट किए हैं, ये भी साथ साथ टेस्ट हो रहे हैं। सियालकोट से तकरीबन 322 किलोमीटर में आ चुका हूँ और कोहाला को मैंने क्रॉस कर लिया। इधर जो चेक पोस्ट होती है पुलिस की वो भी मैंने क्रॉस कर ली है। और यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया। अब ये जो आपका CNIC है उसको बाकायदा तौर पे ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं। इनके पास अब इधर सिस्टम मौजूद है और वो यही तरीक़ाकार चल रहा है। मुज़फ़्फ़राबाद आ गया और फिलिंग करवा लेते हैं। पहले फिलिंग करवाने के बाद इंशाअल्लाह फिर आगे मूव करते हैं। और भाई कैसे हैं? फुल करना है। मुज़फ़्फ़राबाद सिटी में ही, यानी कि नाश्ते का प्रोग्राम बन गया है। नाश्ते के लिए रुका हूँ और नाश्ता आज कुछ मैं फैंसी नहीं कर रहा बिल्कुल भी। जस्ट चाय है और रस्क। ये रहे जनाब रस और ये रही चाय। चाय मैंने एक्स्ट्रा मंगवाई है केटल में। बड़ा हल्का सा नाश्ता किया आज, बस कुछ खाने को दिल नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े रस ले लेते हैं चाय के साथ, तो हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा। तो जनाब अभी मैं ये लोहार गली वाली साइड पे आ चुका हूँ, यानी उस रोड पे। तो लोहार गली से मैं इंशाअल्लाह गड़ी हबीबुल्ला जाऊँगा। लोहार गली से गड़ी हबीबुल्ला की तरफ जाते हुए ये एक सिग्नेचर जनाब सीन आता है। अक्सर आपने ये फ़ोटोग्राफ्स देखी होंगी मुज़फ़्फ़राबाद की। तो ये दरिया जो है वो यू टर्न ले रहा होता है इधर से। तो ये स्पॉट आपको लोहार गली वाले रोड पे मिलेगा। गड़ी हबीबुल्ला पहुंच गया हूँ जी। और ये बाज़ार मैंने आलमोस्ट क्रॉस कर लिया है गड़ी हबीबुल्ला का। और ये मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पे है, 18 से 19 किलोमीटर के फासले पे। गड़ी हबीबुल्ला जब क्रॉस करके आप पुल क्रॉस करके आ जाएं तो ये राइट साइड को बालाकोट की तरफ जाता है अगर आपने कागान वगैरह जाना हो। लेकिन बाबू से टॉप बंद होने की वजह से मैं अतर शीशा जा रहा हूँ। अतर शीशा की जानब जाते हुए, यानी ये रास्ता जो मानसरा की तरफ जाता है बेसिकली, उस तरफ जाते हुए पहले आपको काफ़ी हाइट अल्टीट्यूड गेन करना पड़ता है। फिर ये है कि फिर दूसरी तरफ उतरना भी पड़ता है। तो अतर शीशा से फिर आपको एक वी आता है, उधर से टर्न लेना पड़ता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही जनाब वो वी, एक्चुअली वाई है ये लेफ़्ट साइड पे मानसरा है और ये बालाकोट को रोड जा रहा है। और ये गड़ी हबीबुल्ला से ये वाला वाई आपको मिलेगा तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पे, 14 साढ़े 14 किलोमीटर के फासले पे। इधर से मैं अभी न्यू बालाकोट सिटी मुड़ जाऊंगा और उस वाई से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पे, 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पे ये आएगा साइड फॉर बालाकोट सिटी, न्यू बालाकोट सिटी। लेफ़्ट साइड पे आप मुड़ जाएंगे और ये आगे जाके पूरी भूल भुलैया। यही रोड अगर आप हज़ारा एक्सप्रेस वे पे जाना चाहते हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो यही रोड जनाब आपको लीड करेगा एक्सप्रेस वे पे, हज़ारा एक्सप्रेस वे पे। और रिकमेंडेड यही है कि आप इधर गूगल मैप लगा लें अगर आप पहली दफ़ा आए हैं, क्योंकि ये आगे जाके बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। आबादी वगैरह इधर बिल्कुल भी नहीं है। न्यू बालाकोट सिटी क्रॉस करने के बाद कुछ आपको इस तरह के छोटे छोटे गांव आते हैं, 1-2 से गुज़रना पड़ेगा।
उसके बाद जनाब ये आप सीपेक पे होंगे और ये बड़ा शॉर्ट सा पैच मिलेगा आपको, लेकिन ये थोड़ा ही है। राइट साइड पे मुड़ना पड़ेगा शिंकियारी की जान। बस इतना ही सफ़र था जनाब। ये राइट साइड पे अब हो जाएंगे क्योंकि ये रास्ता जाता है शिंकियारी को, और ये शिंकियारी का बाज़ार क्रॉस कर रहा हूँ मैं जी। और ये मुज़फ़्फ़राबाद से 48 किलोमीटर के फासले पे है, थ्रू गड़ी हबीबुल्ला, अतर शीशा एंड न्यू बालाकोट सिटी। और अभी जो टाउन आएगा वो आएगा बटल, और बटल के बाद फिर आएगा छतर प्लेन, छतर प्लेन के बाद आएगा बटग्राम, और फिर बटग्राम के बाद आएगा थाकोट, और थाकोट से फिर बेशाम। ये बेसिकली सीक्वेंस में टाउन आएंगे। बेशाम जनाब पहुंच गया हूं, और बेशाम मुज़फ़्फ़राबाद से 147 किलोमीटर्स के फासले पे बस टाउन में एंटर हो चुका हूं मैं। और ये दो बाइकर हैं जी, टूरिस्ट, ये अभी मिले हैं तो उनके साथ भी अभी गपशप करते हैं जाके। अल्हम्दुलिल्लाह बेशाम पहुंच गया हूं जी, और खाने के टेबल पे हूं कारगिल होटल। तो खाना भी सर्व हो गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये मिक्स वेजिटेबल है, मौसम की टिंडे हैं और भी 2-3 चीज़ें हैं। ये आलू और कीमा है जी, साथ ये सैलड है, और ये साथ रोटियाँ हैं तंदूर की, और ये एक होल पैकेज। खाने के बाद जनाब चाय, और चाय इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है। ये पहले भी मैं काफ़ी सारी एपिसोड्स में बता चुका हूँ। तो अभी बस चाय को एंजॉय करते हैं, और साथ बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई है। ये भी एक अब चैलेंज है। तकरीबन 2 घंटे बारिश लगी रही है, और खासी बारिश हुई है ठीक ठाक। तो अभी थोड़ा सा वेदर जो है वो, यानी बारिश थमी है तो मैं निकला हूँ। और वो जो 2 दोस्त, जो 2 बाइकर मैंने आपको बताए थे, उनके साथ भी ऐसी गपशप हुई है। तो वो भी मेरे साथ ही चिलास वाली साइड पे जाएंगे। तो इधर फ्यूल डलवा रहे हैं वो। हाँ, बकरवाल जनाब अपने जानवर मवेशी लेके जा रहे हैं, और इस खूबसूरत एटमॉस्फेयर में ये साथ जो जा रहे हैं, और ये इट्स पार्ट ऑफ नेचर। सुभान अल्लाह। बारिश की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नो प्रॉब्लम। जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। अल्लाह अकबर। बेशाम से जो दासू है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75 किलोमीटर्स के अराउंड है। तो रोड सारा ओके है, पेव्ड रोड है, ज़बरदस्त रोड है। अगर कोई अनफॉर्सीन को लैंडस्लाइड वगैरह ना हुई हो तो हुई हो, अदरवाइज़ रोड सारा ओके है। उसके बाद दासू से चिलास 123-24 किलोमीटर, यानी टोटल मिला के वो 200 किलोमीटर से चिलास तक। बेशाम से दासू के दरमियान कुछ टाउन आते हैं। एक दुबेर आता है, ये दुबेर नाला है। इसी की मुनासबत से ये लेफ़्ट साइड में जो गुजर गया है वो टाउन है दुबेर। इसके अलावा एक टाउन जज्जाल आता है, और उसके बाद एक जो बड़ा टाउन आता है दासू और बेशाम के दरमियान, वो है पटन। उसके बाद फिर मेन जो टाउन है वो
दासू आता है। दासू और कोमेला बेसिकली इकट्ठे ही हैं। दरिया के पुल के एक तरफ, दरिया के एक तरफ कोमेला है और दरिया की दूसरी तरफ दासू। पटन जो टाउन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक बड़ा टाउन आता है दासू और शाम के दरमियान, ये आलमोस्ट मिड पॉइंट ही समझ लें ये दोनों टाउन्स का। और क्रॉस कर लिए जिस पटन को, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक वगैरह नहीं मिली, सुकून से निकल आए, तो नॉर्मली रश होता है। तो उसके अलावा ये है कि हवा बहुत तेज़ है, विंड प्रेशर बहुत पुश कर रहा है और हल्की हल्की बूंदाबांदी दोबारा से स्टार्ट है। ये सामने वाली रॉक फॉर्मेशन देखें जनाब, कितनी स्टनिंग किस्म की रॉक फॉर्मेशन है। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। हवा जनाब रिबाउंड क्रिएट कर रही है। बेसिकली इधर से आती है, पहले इस तरफ धकेलती है, फिर इधर टच करके इस तरफ को धकेलती है। तो बाइक को कंट्रोल करना यानी कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है। देखें ये पत्तों की डायरेक्शन से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हवा बिल्कुल इस तरफ पुश कर रही है। और जब विंड प्रेशर ज़्यादा होता है, कोई पॉकेट इस तरह की बनती है, तो फिर इस तरफ वापस जो है वो पुश करती है। तो बस कुछ ट्रक वाले अच्छे भी होते हैं, उसने मुझे सिग्नल दिया है कि रास्ता क्लियर है, निकल जाओ। माशाअल्लाह। ये अभी कोमेला का बाज़ार क्रॉस कर रहे हैं जी, और अभी आएगा ब्रिज, दरिया के उस पार हो जाएंगे फिर हम, और वो दासू कहलाएगा। और मगरिब हो गई है और ये ब्रिज आ गया जनाब बाबे कोहिस्तान। ये मगरिब की अज़ानें होना शुरू हो गई हैं। अब ये दरिया के उस पार हम हो जाएंगे और दासू में एंटर हो गए। अंधेरा हो चुका है जी, और ये आगे को लाइन लगी हुई है। और मुझे एक डाउट है कि वो जो चाइनीज़ स्टाफ है उनकी कुछ शिफ्ट वगैरह ना चेंज हो रही हो, क्योंकि जब उनकी शिफ्ट चेंज होती है तो फिर ट्रैफिक रोक देते हैं। साढ़े 7 बजे तक शिफ्ट चेंज होती है जी। तो हम को 7 मिनट कम 7:30 पे उधर पहुँचे थे। सिर्फ 7 मिनट खड़े रहने के बाद उन्होंने रास्ता खोल दिया है। और डैम का साइट है ये, दासू डैम का साइट। तो इधर डाइवर्जन्स लगी हुई हैं, जिधर डाइवर्जन बेसिकली उन्होंने लगाई हुई है वो उधर रास्ता ख़राब है। अंदर कुछ साफ़ एरिया भी आ जाता, साफ़ रास्ता भी आ जाता। बाकी ये है कि अब लाइट बहुत ज़्यादा कम हो गई है, यानी अंधेरा होना शुरू हो गया अब, और थोड़ी ही देर में फुली डार्क हो जाएगा। आसमान से गिरे खजूर पे अटके, एक कहावत सुनी थी जनाब, आज इसका अमली मुजाहरा भी देख रहे हैं। और अब ये इन्होंने नाइट शिफ्ट भी लगाना शुरू कर दिया ये ब्लास्टिंग वगैरह के लिए। तो ये कोन्स लगा के ये रास्ता बंद है जनाब, और फुल डार्क है। और अभी पीछे ही बहुत बुरा ट्रैफिक जैम था, उधर से बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं। और अभी आगे फिर ये ब्लॉक है रोड, ये सूरत हाल है। तो 20-25 मिनट कह रहे हैं जी अभी लगेंगे इधर।